मोहन अपनी नाव लेकर गहरे समुद्र से मछली पकड़ने निकला था। समंदर की लहरें तेज थी, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज लहरें मोहन के दिल के अंदर चल रही थी। आज मेरी बीवी ने साफ साफ कह दिया है, घर में पैसा नहीं आएगा तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। अब मैं कहाँ से लाऊं ज्यादा पैसा? हूँ तो मैं एक साधारण मछुआरा ही ना। मुझे तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। एक गरीब को कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। ये बोलकर मोहन ने समंदर के पानी में अपना जाल फेंका, लेकिन उस जाल में मछली की जगह लकड़ी के टुकड़े और लोगों की फेंकी हुई चीजें फंस गई। हे भगवान, यहाँ तो गंदगी ही गंदगी है। मछली का तो नामो निशान नहीं है। अब मैं क्या करूँ? मोहन लगा रहा। दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन मोहन की नाव में एक भी मछली नहीं थी। मोहन परेशान हो गया। उधर उसके घर में उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी। वो बहुत गुस्से में थी। दोपहर के 12 बज चुके हैं, अभी तक ये आदमी घर नहीं लौटा। मैं क्या हमेशा भूखी रहूं? शादी से पहले कितने सारे वादे किए थे इस आदमी ने। कहता था कि मुझे रानी बनाकर रखेगा। अब तो मैं नौकरानी बनकर रह गई। आज आने दो उसे। आज ही मैं उससे रिश्ता खत्म कर दूंगी। जितना वक्त बीत रहा था, मालती का गुस्सा उतना ही बढ़ रहा था। उधर दोपहर के 2 बजे भी मोहन को मछली नहीं मिली थी। नाव में सवार होकर मोहन बहुत दूर भी चला गया था। तभी मोहन ने देखा कि एक जगह पर एक छोटी सी नदी आकर समंदर से मिली है। ये कौन सी जगह है? मैंने तो ये नदी कभी नहीं देखी। लगता है बहुत दूर चला आया हूँ। खैर, इस नदी में जाकर देखता हूँ, शायद कुछ मछली मिल जाए। मोहन उस अनजान नदी में घुस गया। कुछ दूर जाते ही उसे किसी बच्ची के चिल्लाने की आवाज आई। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। नदी के दोनों तरफ जंगल ही जंगल था, इसीलिए इस चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहन हैरान रह गया। अरे, इस सुनसान जगह पर चिल्ला कौन रहा है? जरा देखो तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं बेटी, लेकिन तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? अरे माता पिता कहाँ हैं? पता नहीं, मैं तो हमेशा से इसी जंगल में रहती हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे माँ बाप कौन है। अच्छा, यहाँ तुम्हें डर नहीं लगता? डर तो लगता है, लेकिन मुझे पहले से ही बहुत कुछ पता चल जाता है। मतलब आगे क्या होने वाला है वह मुझे पहले से ही पता चल जाता है, लेकिन पानी की तलाश में मुझे यहाँ आना ही पड़ा। अरे बाप रे, तुम्हारे पास तो जादुई शक्तियाँ हैं। आपने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ। इस राज्य में दुश्मन राजा ने एक जासूस को भेजा है। वह जासूस राजमहल के पास ही जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रह रहा है। ये बात महाराज को बता देना। इसके बदले आपको महाराज से धन दौलत मिलेगी। मोहन की जगह कोई और होता तो शायद इस बच्ची की बातों पर यकीन न करता, लेकिन मोहन साफ दिल का था, इसलिए उसने इस लड़की पर विश्वास किया और कहा, हाँ, मुझे पैसों की बेहद जरूरत है। बेटी, तुम्हारे माँ बाप नहीं है और मेरी कोई संतान नहीं है। तुम मेरी बेटी की तरह हो। तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। सच? आप सच कह रहे हैं क्या? हाँ, सच कह रहा हूँ। चलो मेरे साथ। मोहन ने उस लड़की का नाम पिंकी रखा और उसे लेकर घर लौट आया। घर में उसकी बीवी गुस्से से आग बबूला हो गई। आओ आओ, इतनी देर लग गई आने में, और ये किसे ले आए हो? ये आज से हमारी बेटी है मालती। बेटी? यहाँ खुद के खाने का ठिकाना नहीं और तुम एक बच्ची ले आए। दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? पैसे कहाँ है हमारे पास? पैसों की चिंता मत करो, पैसे तो मैं अभी महाराज से ले आता हूँ। तुम इस बच्ची को संभालो। पिंकी को मालती के हाथों में सौंपकर मोहन महाराज के पास चला गया और पिंकी ने जो कहा था वही महाराज से कह दिया। ये बात है, मेरे राज्य में दुश्मन का जासूस, लेकिन मेरे सिपाहियों ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्हें पता नहीं है महाराज, लेकिन मुझे पता है। ठीक है, मैं अभी सिपाही भेजता हूँ जंगल में। तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा। महाराज ने जंगल में सिपाही भेज दिया और सच में वहाँ दुश्मन राज्य का जासूस पकड़ा गया। महाराज खुश हुए और मोहन को 1000 सोने के सिक्के दिए। मालती, अब हम खुशी खुशी जिएंगे और कभी पैसों की कमी नहीं होगी। मोहन ने बड़ा सा घर बना लिया और पिंकी मोहन के साथ ही रहने लगी। एक दिन महाराज ने मोहन से कहा, एक बात बताओ मोहन, तुम्हारे पास इतनी पक्की खबर आती कहाँ से है? महाराज, वो एक ही चीज है जो मैं आपको नहीं बता सकता। इसके बारे में पूछकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मालती ने ये एक ही बात मोहन को सिखा दी थी, इसीलिए मोहन ने महाराज को पिंकी के बारे में नहीं बताया और महाराज इसी बात से गुस्सा हो गए। शाम को मोहन घर लौट आया, तब महाराज ने एक सिपाही से कहा, उस 2 कौड़ी के मछुआरे की इतनी हिम्मत कि मुझे मना कर दे। इसे तो मजा चखाना ही होगा। तुम इस पर नजर रखो और पता लगाओ कि इसे सब कुछ पहले से पता कैसे चल जाता है। जी महाराज, आप निश्चिंत रहिए।
कुछ दिन लगातार घर के अंदर झांकने के बाद सिपाही को पिंकी के बारे में पता चल गया। सिपाही ने महाराज को बताया, महाराज, उस मछुआरे की एक बेटी है, लगता है वो जादुई बच्ची है। उसी को सब कुछ पहले से पता लग जाता है और उसी से मोहन को सब कुछ पता चलता है। अच्छा, तो ये बात है। मुझे उस बच्ची को बंदी बनाना है। वो बच्ची अब से मेरे लिए काम करेगी। मुझे कोई जरूरत नहीं है उस मोहन की। मैं तो उसे कारागार में बंद कर दूंगा। चलो अभी चलते हैं मोहन के घर। महाराज, मैंने आपका और इस राज्य का भला चाहते हुए आपको हमेशा खतरे के बारे में पहले ही बता दिया, और आप आज मेरी बेटी को बंदी बनाने के लिए आ गए। मेरे प्रेम के बदले मुझे ये मिला आपसे, धोखा। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं आने वाला हूँ? जो बच्ची मुझे राज्य पर आने वाले खतरों के बारे में बताती हो, वो खुद पर आने वाले खतरे के बारे में मुझे नहीं बताएगी। ये कैसे सोच लिया आपने? आप अहंकारी हो, लालची हो, इसीलिए इस राज्य का राजा बनने का अधिकार आपको नहीं है। ये सब मेरे सिपाही हैं और आज से राजा की गद्दी मेरी है, सिर्फ मेरी। सिपाही, बंदी बना लो इसे। सिपाहियों ने महाराज को बंदी बना लिया। मोहन राजगद्दी पर बैठ गया। मालती, तुमसे मैं कहता था ना कि मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। देखो, आज तुम रानी बन गई हो। खुश हो ना? हाँ हाँ, बहुत खुश हूँ मेरे महाराज। ऐसे ही एक मछुआरा राजा बन गया और पिंकी के सहारे राज्य में सुख और शांति छा